हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्स डिटर्मिनेशन? तो देखिएगा, जब कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो उस समय उसका जेंडर बनेगा। मीन्स वो ऑफस्प्रिंग वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिसाइड होगा। लेकिन वो डिसाइड कैसे होगा, हम उसी का डिस्कशन करेंगे। उसी को हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यदि सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग देखें तो आप देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द प्रोजेनी इज नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड द सेक्स ऑफ द बेबी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल। जो टर्म यहाँ हुआ, हमने कहा कि हमेशा किसी भी ऑफस्प्रिंग का जेंडर या सेक्स हमेशा हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल डिसाइड करेगा। अब हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल क्या होता है? देखिएगा, ये मेल और फीमेल यहाँ रेड सर्कल के अंदर मेंशन है, ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल। आप देखेंगे जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो XY होते हैं, जबकि जो फीमेल है उसके अंदर क्रोमोसोम XX होते हैं। तो जो हमारा मेल है XY मीन्स हेट्रो, यानी कि दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम से, इसलिए मेल हो गया हेट्रोगैमेटिक। फीमेल के अंदर XX दोनों सेम टाइप के क्रोमोसोम है, इसीलिए हमने कहा कि वो हो गया होमोगैमेटिक। तो यहाँ पे ह्यूमंस के केस में मेल हेट्रोगैमेटिक जबकि फीमेल होमोगैमेटिक। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं, मेल पार्टनर इज अ हेट्रोगैमेटिक, सो इट विल डिसाइड द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको पता है किसी भी इंडिविजुअल में दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि आप देखें, पहले हमारे होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते, वो केवल फिनोटिपिक करेक्टर डिसाइड कर देंगे। जैसे आपका बॉडी कलर, जैसे आपका आई शेप, आई कलर है ना, तो वो केवल फिनोटिपिक करेक्टर डिसाइड करेंगे, नॉट डिसाइड द जेंडर। हम यदि बात करें सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो सेक्स क्रोमोसोम ऑलवेज डिसाइड द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अब आपसे मैं पूछता हूँ, ह्यूमंस के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। इस 46 में से 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 2 हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल के अंदर वो सेक्स क्रोमोसोम XY, जबकि फीमेल के अंदर वो सेक्स क्रोमोसोम XX होते हैं। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन, रेड सर्कल में मेंशन किया गया है मेल XY एंड फीमेल XX। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट में क्लियर हो जाते हैं कि हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल बिल्कुल डिसाइड करेगा जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जैसा कि इस बॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। तो सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन द सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल। अब हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे NCERT में दिए हुए हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पहला जो हमारा केस है वो हमारा है ह्यूमंस के अंदर आप देखेंगे मेल XY फीमेल XX। हमने गैमीट्स बनाते समय X को अलग किया और Y को अलग किया, इसी तरीके से फीमेल में XX दोनों सेपरेट किए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इनका क्रॉस कराते हैं। तो पहले X स्पर्म X ओवम के साथ क्रॉस किया तो आ गया XX, फीमेल बनेगी। दूसरा हमारा यही मेल का X फीमेल के X के साथ क्रॉस करेगा, XX फीमेल बनी। जब हमारा X फीमेल से आएगा और Y मेल से आएगा, तो Y मेल के पास है और ये
जब ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा तो वो मेल पार्टनर बनेगा, यानी कि मेल ऑफस्प्रिंग बनेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स वाई। तो यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग आए, इसमें से 4 में से 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। मेल हमारे एक्स वाई एंड फीमेल हमारे एक्स एक्स, यानी कि ह्यूमंस के अंदर जो 6 क्रोमोसोम्स होंगे वही डिसाइड करेंगे जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। सेम कहानी ड्रोसोफिला के अंदर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ड्रोसोफिला के अंदर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स का रेशो डिसाइड करेगा जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है एज पर ह्यूमंस, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तीसरा केस आ जाता है हमारा कॉकरोच एंड ग्रासहोपर, यानी कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंसेक्ट्स। आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो मेल पार्टनर है वो X0, फीमेल पार्टनर XX, यानी कि आप ये कह सकते हैं जितने फीमेल में क्रोमोसोम्स होंगे उससे एक कम क्रोमोसोम होगा मेल के अंदर। फॉर एग्जांपल यदि फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ मेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम कम है। यदि फीमेल में हमारे 18 क्रोमोसोम है, 18 क्रोमोसोम है, तो मेल पार्टनर के अंदर हमारे 17 क्रोमोसोम्स होंगे। तो हम इंसेक्ट्स के अंदर यदि बात करें तो जो एक क्रोमोसोम कम रखेगा वो मेल, और जिसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा वो फीमेल। तो आप यहाँ देखिएगा 4 ऑफस्प्रिंग आई। 4 ऑफस्प्रिंग में पहली XX फीमेल बनेगी, XX फीमेल बनेगी, X0 मेल बनेगी एंड X0 मेल बनेगी। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम्स कम होगा वो फीमेल, और जिसमें एक ज़्यादा होगा वो जिसमें कम होगा वो मेल, जिसमें ज़्यादा होगा वो फीमेल। नेक्स्ट और 4th केस से पहले हम लोग 5th केस पढ़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हनी बी जो है ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो पहले हम केस नंबर 5 को ख़त्म करते हैं। तो हमने कहा सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। ह्यूमन में हमने देखा मेल हेट्रो है जबकि फीमेल होमो है। ये कंडीशन बर्ड्स में रिवर्स होती है। आप देखिएगा मेल पार्टनर रेड सर्कल के अंदर है बर्ड्स में, दैट इज ZZ मीन्स होमोगैमेटिक, जबकि ZW ये फीमेल है, दैट इज हेट्रोगैमेटिक। तो इन केस ऑफ बर्ड्स द कंडीशन इज रिवर्स देन द ह्यूमंस, and here the female partner, female bird will decide the gender of the offspring। तो आप यहाँ देखेंगे 4 ऑफस्प्रिंग आई, ZZ मेल है, ZZ आपका जो है मेल है, ZW ये हमारा फीमेल है, क्योंकि फीमेल हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल होता है, इसी तरीके से ZW। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बर्ड में ये ह्यूमन के कंपैरिजन में रिवर्स कंडीशन हो जाती है। हनी बी में बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग केस है। तो हनी बी की कहानी हम देखते हैं, इस रेड बॉक्स के अंदर हनी की पूरी कहानी मेंशन है। हमने कहा जब हनी बी की पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें 3 तरीके के इंडिविजुअल्स होंगे। पहला होगा क्वीन रानी जो केवल बेबी प्रोड्यूस करती है। दूसरा होगा हमारा ड्रोन जो कि क्रॉस करेगा क्वीन के साथ, और तीसरे वर्कर्स होते हैं जो कि शहद बनाने का काम करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे जो रानी है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 32 होते हैं 2-1 कंडीशन में। जब गैमीट बनाएगा तो हम ये कहेंगे 16 क्रोमोसोम एक एग के अंदर, जबकि दूसरा 16 क्रोमोसोम दूसरे ओवम के अंदर आ जाएंगे, एग के अंदर आ जाएंगे। ओके, दूसरी तरफ जो यहाँ ड्रोन होता है, दूसरी तरफ जो ड्रोन होता है उसमें केवल N कंडीशन होती है, मीन्स क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको यह ध्यान देना है ड्रोन स्पर्म बनाएगा, लेकिन ड्रोन जब स्पर्म बनाएगा तो वहाँ सेल डिवीज़न कौन सा होगा,
माइटोसिस। सेल डिवीज़न कौन सा होगा? माइटोसिस। लेकिन जब क्वीन हमारा गैमीट बनाएगी तो वहाँ पे सेल डिवीज़न होगा मियोसिस, क्योंकि वहाँ पे क्वीन के केस में रिडक्शनल, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, जबकि ड्रोन के केस में क्रोमोसोम का नंबर सेम है, दैट इज माइटोसिस, यानी कि इक्वेशनल सेल डिवीज़न। अब यदि इस चीज़ को आप देखें, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप यदि इस चीज़ को देखें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो आप देखेंगे यदि ये ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के कई बार क्या करता है, चेंज हो जाता है ड्रोन में, दैट इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस। फ्यू टाइम्स द ओवम चेंजेस इनटू द ड्रोन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज द पार्थिनोजेनेसिस। सो हमने देखा क्या ड्रोन के फादर होंगे या ड्रोन के फादर नहीं होंगे, ओके, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बना है। दूसरा, ये जो ओवम है ये इस स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइज्ड एग बना तो वर्कर या क्वीन बनेगी। वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ हमने देखा है कि स्पेशल केस कई बार इंडिविजुअल्स बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट ओवम से बन जाएंगे, तो वो हमारा ड्रोन बनेगा। इसलिए हम कहते हैं ड्रोन है n जबकि क्वीन है और वर्कर्स 2n है। तो यहाँ हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है। तो याद रखना है ड्रोन के फादर नहीं है, लेकिन ड्रोन के ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, ओके। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फर्टिलाइज्ड एग है फीमेल के अंदर, और अनफर्टिलाइज्ड एग कई बार हमारा चेंज हो जाता है मेल में, जो अभी अभी हमने देखा केस। तो दिस कंडीशन इज सीन इन द हनी बी। तो यहाँ पे हमने 5 केसेस देखे जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, इन ड्रोसोफिला, इन इंसेक्ट्स, कॉकरोच, इन ग्रासहोपर, इन हनी बी एंड इन बर्ड्स। आई थिंक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आप चाहते इस तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहें तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी इस तरीके की वीडियोस मैं देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।